हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलो जी, आप जो बोल रहे थे कि आपकी रेगुलर वीडियो दी कब आएगी, तो चलो आज से ही मेरी रेगुलर वीडियो स्टार्ट है और आज ही का दिन है। और आज ही की वीडियो मैंने आज से ही मन की चलो आलस नहीं करेंगे, आज ही मैंने सुबह शूट की थी और आज ही वीडियो मैं आपके पास पहुँचा दूँगी। और आज दिन है, गुरुवार का दिन है, तो ये वीडियो गुरुवार के दिन ही आपके पास आ जाएगी। सुबह सुबह का टाइम है और अभी काफ़ी सुबह का टाइम हो रहा है, यानी कि 4:45 का ही टाइम हो रहा है। काफ़ी टाइम हो गया मैं इसी टाइम पे उठ के, और अपना रेगुलर काम है तो वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी बस मैं जस्ट रूम से ही मैं उठ के आई थी और आते ही सबसे पहले मैं अपने जो बाल है वो बाल बना लूँगी, क्योंकि रात में बाल बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने ना अभी मैं थोड़े कुछ टाइम से मैं बस चोटी बना के रात में ही सो जाती हूँ। उससे है ना बाल ज़्यादा उलझते वगैरह नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा बाल टूटने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्लेचर लगाया और पीछे से फटाफट से मैंने चोटी बना ली है, ताकि अभी काम करूँगी ना तो थोड़ा इजी रहेगा। और अभी देख लो बिल्कुल ही अंधेरा हो रहा है, यानी कि 4:45 का ही टाइम था। और मैं उठ के हाथ मुँह वगैरह धोया, थोड़ी बहुत देर में बालकनी में टहलने लगी थी। और फिर मैं ना जैसे कि फ्रेशन अप वगैरह होकर और फिर उसके बाद में फिर मैं लग जाऊंगी अपने कामों में। तो यहाँ पे बस मेरा फ्रेशन अप वगैरह हो गया है और मैं आ गई हूँ। और अब मैं ले लूँगी अपने हाथ में झाड़ू और फिर निकालूंगी मैं झाड़ू। और अभी मैं आपको टाइम बता देती हूँ, नॉर्मल 10 मिनट ऐसे ही हो गए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत काम होता है अपना भी जो करना वगैरह होता है। पानी वगैरह पीना था तो बस मैं पानी पी के और अब मैं लग जाऊंगी अपने काम में, यानी कि जो सुबह सुबह का जो भी काम होता है। और अभी कुछ टाइम से मैं ना इसी टाइम पे मैं जल्दी उठ के काम में लग जाती हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जिस दिन अगर मैं लेट उठ के काम में लगती हूँ ना, तो मेरे को समझ में ही नहीं आता है कि मैं कौन सा काम किस तरीके से करूँ। क्योंकि क्या है ना, अभी तो इस टाइम पे ना ही तो क्योंकि पापा होते हैं ना ही ज्ञान होते हैं, तो कोई परेशान करने वाला भी नहीं होता कि बीच बीच में कि ये बना दो, ये दे दो और वो कर लो। तो फिर वो क्या ना, काम हो नहीं पाता है हमारा अच्छे से। और अभी इस टाइम तक अभी हो ना 6:30 तक वो उठेंगे नहीं, तो वहाँ तक जो भी मेरा काम रहेगा ना, यानी कि झाड़ू पोछा वगैरह का, तो 2 घंटे में मैं अपना झाड़ू पोछा, डस्टिंग और साथ में नहाना पूजा वगैरह में सब निपटा लूँगी। बस मेरे को 2 घंटे चाहिए, इसमें मेरा सारा काम हो जाता है। और जैसे मैं पहले वीडियो डालती थी ना कि मैं थोड़ा काम रात में ही करके रख लेती हूँ, बिस्तर वगैरह का, सोफ़े वगैरह सेट करना। तो अभी तक भी मेरा वही रूटीन लगा हुआ है। इससे क्या है ना, सुबह सुबह मेरे को इतना टाइम मिल जाता है कि इनमें ना जो 15-20 मिनट लगते हैं ना वो कम हो जाते हैं इनको झाड़ना करना। तो मैं रात को ही इनको है ना अच्छे से बिस्तर वगैरह जो भी होते हैं, जैसे कि रूम के हो गया, हॉल का और सोफ़े वगैरह हो गए, और जो भी चीज़ें इधर उधर फैली बिखरी हुई पड़ी रहती है ना, तो उन सब चीज़ों को अपने अपनी जगह पे रखना बस मैं रात में ही करके सोती हूँ ना। तो उससे मेरा क्या ना इजी हो जाता है काम वगैरह करना सुबह सुबह। बस मेरा ये होता है कि झाड़ू हाथ में लिया, कुछ करना होता ही नहीं है, तो फटाफट फिर मैं ना झाड़ू में ही लग जाती हूँ। और डस्टिंग वगैरह में मैं सूखी डस्टिंग नहीं करती हूँ, यानी कि सूखे कपड़े से मैं ना जैसे कि पोछा लगाऊंगी ना, उससे पहले मैं गीले कपड़े से ही सारी चीज़ें मैं ना साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम आ गया है। सर्दियों में तो फिर भी मैं कभी कभी सूखे कपड़े से भी साफ़ करती थी, क्योंकि सर्दियों में चीज़ें ना जल्दी जैसे कि नमी रहती है। पर अभी जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो अभी मैं ना गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, फटाफट से ड्राई भी हो जाती है चीज़ें। और अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ करने से क्या है ना, डस्टिंग वगैरह अच्छे से निकल जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना झाड़ू में ही लगी थी, तो बस अभी झाड़ू निकाल लूँगी। और सुबह सुबह कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, जो मेरा काम होता है ना वो मैं इतने अच्छे से करती हूँ। और मन इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना सुबह सुबह, ना ही कुछ आवाज़ वगैरह होती है और ना ही कुछ। अभी जिस टाइम पे मैं उठती हूँ ना, उस टाइम पे तो कोई बाहर एक इंसान भी बाहर नहीं दिखता है कि रोड पे घूमने करने वाला। जैसे कि 6 बजे का टाइम हो जाता है ना, फिर उसके उस टाइम तक फिर लोग है ना घूमने करने वाले दिख जाते हैं। और यहाँ पर अंदर का झाड़ू निकाल के फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर सीढ़ियों का झाड़ू निकालने के लिए। यहाँ का झाड़ू निकाल के सबसे पहले मैं यहीं का पोछा, और यहाँ पे जो शूज़ वगैरह रखे हुए कियान के पापा की क्यू के, तो ये मैं रोज़ाना ही साफ़ करके रखती हूँ, ताकि उनके पहनने करने में बाद में फिर मेरे को एंड टाइम पे साफ़ नहीं करना पड़े। तो साफ़ करके फिर मैं रख देती हूँ। तो वहाँ पे बस बाहर का झाड़ू निकाल के और बाहर की सफाई करके पोछा वगैरह लगा के फिर मैं आ गई थी अंदर।
तो यहाँ पे जो भी क्लीनिंग रहेगी तो वो मैं आपको दिखा दूँगी, यानी कि मोटी मोटी दिखाऊंगी, पूरी नहीं दिखाऊंगी। क्योंकि क्या है ना, अगर पूरी जो डस्टिंग वाली क्लीनिंग पूरी होती है ना वो दिखाऊँ ना तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और फिर सुबह सुबह आपको पता है मिनिमम टाइम होता है, फिर बच्चे के लिए खाना बनाना हो है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना है, तो फिर इतना टाइम मुझे मिल नहीं पाता है, फिर शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी, तो बस वही मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा मैंने और भी अंदर रूम वगैरह के अलमारियाँ वगैरह, डोर वगैरह जैसे मैंने क्लीन किए थे ना, तो वो मैंने नहीं दिखाए थे। वो बस मैं कैमरा ऑफ करके और फटाफट से मैं अपने काम करती जा रही थी, वरना फिर मैं कहाँ कैमरे को कहाँ कहाँ ले लेके घूमूँ तो समझ में नहीं आ रहा। और आज मैंने ना हिम्मत करके मैंने कहा चलो सुबह की व्लॉगिंग स्टार्ट कर ही देते हैं। क्योंकि अभी अगर मैं स्टार्ट नहीं करती ना तो मेरा वापस से रूटीन बिगड़ता और वापस से मैं वीडियो बना ही नहीं पाती। तो यहाँ पे आप लोगों की ही फरमाइश है और आप लोग इतने सारे कमेंट कर रहे थे, इसी वजह से मैंने ना वीडियो बनाना वापस से स्टार्ट किया है। मैंने कहा चलो अब रूटीन में आ ही गए हैं तो ये भी काम करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे चलो जी, झाड़ू मतलब जैसे कि झाड़ू हो गया था, साथ में डस्टिंग भी हो गई थी और अब मैं लगी थी पोछा वगैरह लगाने में। तो यहाँ पे बस झटपट से रूम का मैंने पोछा लगाया और हॉल का लगा के मैं आ गई थी। और यहाँ पर है ना किचन का भी मैं ना फटाफट से ही कर लूँगी काम, और किचन का भी पोछा मैंने लगाया। तो जैसे कि झाड़ू और डस्टिंग हुई थी ना तो उसमें भी काफ़ी सारा टाइम लगता है, और उसके बाद में फिर पोछे का काम था। तो पोछे का काम करके फिर मैं आ गई थी बाहर, और अभी तक इस टाइम तक टाइम हो गया था, मतलब 6:30 ही बजने वाले थे। जब मैंने बालकनी वगैरह साफ़ की ना तो उस टाइम पर 6:30 बजे का टाइम ऐसे हो गया था। यानी कि 1.5 घंटा आप मान लो कि डस्टिंग करना और झाड़ू और पोछे करने में नॉर्मल है, इतना टाइम तो लगता ही है। आप सुबह उठो या दिन में हो, तो दिन में तो फिर मेरे को और ही ज़्यादा टाइम लगता है, आलस से भी आते हैं। उजाला होने के बाद में काम करने की इतनी ज़्यादा इच्छा होती भी नहीं, तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। तो जब भी होता है ना कि आपको जल्दी काम करना हो तो सुबह जल्दी उठ के कर लो, सबसे अच्छा वही होता है। तो यहाँ पे अंदर का काम करके फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे बाहर बालकनी को क्लीन करने के लिए। सबसे पहले मैंने रेलिंग क्लीन की है, क्योंकि अभी रेलिंग की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अभी जो पतझड़ का टाइम चल गया है ना तो धूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर कपड़े वगैरह डालते हैं तो वो भी गंदे होते हैं। तो यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह मैंने बालकनी की क्लीनिंग कर ली है, रेलिंग मैंने साफ़ कर ही ली है। और अभी यहाँ पे पानी लगा दिया था मैंने बालकनी में, तो बस वाइपर से ही सारा पानी निकाल दूँगी। और अभी है ना हवा वगैरह चलेगी और धूप यहाँ पे जल्दी आ जाती है ना, तो यहाँ पे बस पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ना 10 मिनट के बाद में बालकनी पूरी अच्छे से ड्राई हो जाएगी। अगर वाइपर अच्छे से घुमा देती हूँ ना तो फटाफट से बालकनी ड्राई हो जाती है। और बालकनी वॉश करने के बाद में 6:30 बजे का टाइम हो गया था, फिर मैं चली गई थी फटाफट से नहाने के लिए। क्योंकि पापा को क्यान को मैं आवाज़ लगा के गई थी कि आप लोग उठ जाना, तो वो लोग है ना वो भी उठ गए थे, तो उन्होंने अपना काम किया। वहाँ तक मैं ना नहा के मैं निकल गई थी, और क्यों क्यान के लिए और उसके पापा के लिए मैंने दूध बना के, यानी कि क्यान के लिए दूध बना के रख दिया था। तो क्यान के पापा ने ही क्यान को उठा दिया था और उसे दूध भी उन्होंने ही दे दिया था। तो बस वो भी दूध पी के रूम में ही बैठा था, तो दूध पी के वो जा रहा था। और यहाँ पर बस फटाफट से मैंने पूजा कर ली। और सुबह जल्दी उठ के जब ये पूजा का काम हो जाता है ना तो इतना अच्छा लगता है, पूरे घर में के ना पॉजिटिविटी सी आ जाती है। और जब लेट का काम होता है ना तो पूजा भी लेट होती है, तो ना पूरा रूटीन ऐसे बिगड़ा हुआ रहता है कि आलस आलस से आते हैं नहीं तो कुछ। और सुबह सुबह जब पूजा हो जाती है, झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तो क्योंकि पापा भी बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है जब तुम सुबह सुबह सारा काम कर लेती हो, झाड़ू पोछा पूजा वगैरह होती है ना, तो कि उठने के बाद में काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा सा लगता है, फ्रेश फ्रेश सा। तो यहाँ पर बस पूजा मैंने कर ली थी। और क्यान के पापा थे तो बस वो ना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, उनका वही होता है कि उठने के बाद में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह वो करते हैं। उनका भी काफ़ी सारा काम हो गया था, यानी कि जस्ट नहाते ही मैंने सबसे पहले क्यान के लिए दूध बनाया। दूध बना के फिर मैं पूजा के लिए चली गई थी, अदरक वाला दूध। तो क्यान के पापा ने उसको की को अदरक वाला दूध दे दिया था। काफ़ी वो ना थोड़ी बहुत हेल्प करवाते ना, तो मेरी सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है क्यान के काम वगैरह करने में, वरना तो फिर मैं इतनी जल्दी में फ्री नहीं हो पाती क्योंकि और भी काम होते हैं। और अदरक वाला दूध होता ही है, तो फटाफट से अपने लिए ना जो चाय बनानी होती है ना, तो बस चाय पत्ती डाल के और वो अपने लिए जैसी भी उनको चाय पीनी होती है तो बस क्योंकि अदरक वगैरह मैं डाल ही देती हूँ, बस उनको चाय पत्ती डाल के और पीना होता है। तो साथ में क्यान और क्यान के पापा का दोनों का चाय और दूध हो गया था। पर किचन थोड़ा सा मेसी हो रहा था क्योंकि मैं किचन में मैं ना आई नहीं थी,
दूध बना के, और क्यान के लिए जो सूजी थी ना वो मैं भिगो के चली गई थी, क्योंकि सूजी को भी थोड़ा सा भीगने में टाइम लगता है टिफ़िन के लिए। और फिर आने के बाद में फिर किचन में आई, और आके ही सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे किचन काउंटर टॉप साफ़ करना होता है ना, तो सबसे पहले वो काम मैंने किया है। क्योंकि होता है ना कि बासी होता है, तो सुबह तो टाइम मिला नहीं था दूध बनाते टाइम पर जब मैं खाना बनाने आई ना उससे पहले ही मैंने काउंटर टॉप और गैस वगैरह साफ़ कर लिया था। रात को पूरी क्लीनिंग हो जाती है, पर वो होता है ना कि सुबह सुबह भी सब जो बासी होता है ना, तो वो सब चीज़ें क्लीन करके फिर ही खाना बनाना चाहिए। तो यहाँ पे सूजी मैंने क्यों के लिए पहले ही भिगो दी थी, और उसमें थोड़े से जैसे कि टमाटर, प्याज और हरी मिर्च काट के और थोड़े से मसाले वगैरह डाल के उसके लिए मैं ना चीला ही बना रही हूँ। क्योंकि उसने बोला कि मम्मा क्या बना रही हो, तो मैं उससे बोल रही थी कि आज मैं पापा के लिए टमाटर की चटनी बनाऊँगी। क्योंकि पापा को, क्योंकि इस बार मैं ना टमाटर की चटनी बनाए हुए मेरे को 1-1.5 महीना हो गया था, तो क्योंकि पापा बोल रहे थे कि आज टमाटर की चटनी बना लेना, तो क्यों नहीं बोला कि मैं टमाटर की चटनी मैं लेके नहीं जाऊंगा मम्मा, आप कुछ और बना दो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आपके लिए मैं चीले ही बना देती हूँ। तो उसको सूजी के चीले हो गए, बेसन के चीले, ऐसी चीज़ें उसे काफ़ी पसंद है। और मैं ऐसे पहले वीडियो डालती थी कि मैं क्यों के लिए मैं सेम चीज़ नहीं भेजती हूँ, थोड़ा बहुत जैसे कि चीले हो गए, चपाती, या फिर कभी जैसे कि पराठे हो गए, या चीले 2-3 तरीके के चीले होते तो वो बना बना के देती रहती हूँ ना, ताकि वो भी टिफ़िन ले जाने में या फिर खा के आने में वो कभी नखरे नहीं करता है, वो टिफ़िन वगैरह ख़त्म करके ही आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किया क्यान के लिए ना जो चीले वो बनाए, 2 चीले बनाए थे, एक क्यान के लिए रख दूँगी और एक चीला है तो वो मैं मेरे लिए रखूँगी, क्योंकि मैं सुबह सुबह मैं खाना नहीं खाऊँगी, खाना मैं लेट ही खाऊँगी। पर सुबह सुबह जो भी थोड़ा बहुत नाश्ता रहेगा ना फ्रूट वगैरह का, और साथ में मैं चीला भी ले लूँगी। और साथ में मैं कियान के पापा के लिए टिफ़िन की भी मैं तैयारी कर ही रही थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पापा का भी जाने का, उनका भी टाइम, क्यों जाने के बाद में उनके पास भी आधा ही घंटा रहता है, तो फिर उनका भी जाने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कियान के लिए टिफ़िन पैक किया है, और साथ में ऑरेंज मैंने रख दिया था। अभी काफ़ी सारे फ्रूट आ रहे हैं, तो थोड़े बहुत चेंज कर करके मैं रख देती हूँ। कभी बनाना हो गया, या फिर ग्रेप्स हो गए, अनार हो गए, या फिर जो भी संतरा आ रहे हैं तो अभी संतरा हो गए, कीवी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आ रही, तो चेंज कर करके मैं उसके रख देती हूँ। और यहाँ पे क्यू ना तैयार हो गया था बस, क्योंकि पापा ने फिर कि क्यू को मैंने कहा आप सॉक्स पहना दो क्यू को ना, क्यू लेट हो जाएगा। तो उन्होंने फिर झटपट से कियान को सॉक्स पहनाए, और फिर अभी क्यू चला गया था स्कूल। उसके जाने के बाद में फिर मैं लग गई हूँ इधर कियान के पापा के लिए टिफ़िन बनाने में, क्योंकि अभी है ना टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि उनके मैं थोड़ा बहुत बैठ जाऊँ कर जाऊँ। तो यहाँ पे बस सुबह सुबह का थोड़ा सा टाइम होता है 9 बजे तक का, मतलब सुबह 5 बजे से 9 बजे तक का। मैं ना थोड़ी बहुत देर में बैठती भी नहीं हूँ, बस लगी ही रहती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करती हूँ, वरना तो फिर थोड़े बहुत काम होता है ना कि बीच बीच में छोड़ते रहते हैं, तो फिर पूरा किचन भी मेशी हो जाता है। तो मैं ना साथ के साथ काम भी करती जा रही थी, और किचन की जो भी चीज़ें उधर फैली बिखरी रहती है ना, तो साथ को साथ मैं ना उसको भी समेटती जा रही थी। उससे क्या ना हमारी जो चीज़ें ना उधर फैली हुई भी नहीं दिखती, पूरा किचन भी मेसी नहीं होता है। और यहाँ पे क्योंकि पापा के लिए टमाटर की चटनी बना के मैंने रेडी कर दी, वही नॉर्मल मसाला बना के टमाटर डाल के, और अभी पकने के बाद में मैंने धनिया डाल दिया है। उनको ये वाली टमाटर की चटनी काफ़ी पसंद आती है। और अभी यहाँ पे क्योंकि पापा के लिए मैं ना पराठे बना के रेडी कर दूँगी। 2-3 पराठे बनाऊँगी, 2 तो टिफ़िन में कर दूँगी, बाकी 1 पराठा वो लेके जाएंगे। और उनको कहना, आप सोचोगे कि सुबह सुबह पराठे वगैरह आप तो खाते ही नहीं हो, तो पराठे सुबह सुबह नहीं, क्योंकि वो उठ गए थे 6:30 बजे। तो चाय पीने के बाद में फिर उन्होंने फ्रेशन अप वगैरह हो के फिर उन्होंने फ्रूट वगैरह ले लिए थे, और फिर उनको ना घंटा भर हो गया था। तो अभी जाने से पहले वो ना थोड़ा 1-आध पराठा ही खा के जाएंगे, फिर 2 पराठे वहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि फिर होता है ना कि लंच बहुत लेट होता है 2 बजे तक, फिर भूख लग जाती है। तो फिर अभी बस 1-आध पराठा वो लेके जाएंगे। और अभी आज जूस वूस बनाया नहीं था, तो उन्होंने संतरा वगैरह नॉर्मल ऐसे ही उन्होंने ले लिया था। और यहाँ पे क्योंकि पापा के जो पराठे थे यानी कि टिफ़िन था, तो बस टिफ़िन भी बन के उनके रेडी हो गया है। सब्ज़ी वगैरह और रोटी मैंने पैक कर दी है। सलाद में अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने नहीं रखा है अभी सैलेड वगैरह उनके। और यहाँ पे उनका भी टिफ़िन पैक किया, और फिर अभी फटाफट से टिफ़िन पैक करके वो भी रेडी हो गए थे। मतलब वही है ना कि सुबह सुबह बस क्यों जाने के बाद में, क्योंकि पापा का भी टाइम हो ही जाता है, तो बस फटाफट से भी उनका भी मैंने काम कर दिया था। टिफ़िन यानी कि टिफ़िन रेडी करने के बाद में उनका जो खाना वगैरह था सुबह का थोड़ा बहुत, तो बस वो रख के, और इधर मैं भी साथ में बैठ गई थी। मैंने कहा चलो अभी किचन को ही क्लीन करना है, तो उससे पहले मैं जो थोड़ा बहुत नाश्ता है ना तो वो मैं कर लेती हूँ। चीला मैंने रखा था, मैंने कहा अब अगर आपको खाना हो तो आप खा लो, मैं फ्रूट वगैरह ले लूँगी।
पर क्योंकि पापा ने बोला कि नहीं मैं बस एक ही चीला में खा के मतलब एक ही पराठा है जो मैं खा के जाऊँगा। तो फिर मैं ना सुबह सुबह थोड़ी सी मैंने बस कैरेट वगैरह लिया है और साथ में एक आध संतरा लिया है, और फिर इसके बाद में फिर मैं चीला वगैरह रहेगा तो बस वो खा लूँगी, तो भी सुबह सुबह का मेरा काम हो जाएगा। और फिर जैसे कि फिर क्यू आएगा, यानी कि थोड़ा सा भी क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, सभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो 12 बजे के लगभग 12:30 1 बजे के लगभग आता है। तो उसी टाइम पे फिर हमारा दोबारा से खाना बनेगा। और यहाँ पे क्योंकि पापा का भी खाना वगैरह हो गया था तो बस वो भी चले गए थे ऑफिस। और यहाँ पर अभी तक टाइम हो गया था 9 बजे का, मैंने दिखाई दिया है आपको, क्योंकि पापा चले गए थे। और फिर यहाँ पे बस मैंने भी नाश्ता वगैरह किया और अभी फिर वापस नाश्ता करके और मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत देर में बैठ जाती ना तो फिर मेरा ये काम भी रह जाता। मैंने कहा ये काम करके फिर जो भी बाकी के काम रहेंगे, यानी कपड़े वगैरह मेरे कुछ भी अभी वॉश नहीं हुए हैं, कोई कपड़े वगैरह सब मैं इनके जाने के बाद में या तो फिर तब कर लेती हूँ, वरना तो फिर मैं क्यू के स्कूल से आने के बाद में क्यू वगैरह के जो भी यूनिफॉर्म वगैरह होते हैं सब साथ में वॉश करती हूँ। कपड़े का मेरा कोई ये नहीं कि आप सुबह ही वॉश करो, मैं दिन में या शाम को जैसे टाइम मिलता है ना मैं वैसे ही मैं वॉश कर लेती हूँ। थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर मैं ना जैसे कि ये सब काम करके और थोड़ी बहुत देर फिर मैं ना आराम कर लेती हूँ, टीवी वगैरह देख लेती हूँ, थोड़ी बहुत देर में लेट जाती हूँ, क्योंकि फिर क्यू आने के बाद में फिर से वापस मुझे काम में लगना पड़ता है, यानी कि खाना वगैरह बनाना दोनों का। तो यहाँ पर किचन में आके बस वही क्लीनिंग वगैरह, जो भी बर्तन स्टैंड को क्लीन करना था तो सबसे पहले मैंने वो क्लीन किया है। और यहाँ पे जो भी गैस काउंटर टॉप है वो क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे जो मैंने आपको वीडियो मैंने बताई थी ना शॉपिंग की, तो मैंने लीफ वगैरह मैं लेके आई थी, तो बस वही लीफ मैंने किचन में लगा ली है और काफ़ी ज़्यादा प्यारी ये लग रही है, ग्रीन ग्रीन अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो लगे हुए हैं, पूरी विंटर वगैरह ही निकल गई है, दिवाली के बाद में मैंने ये लगा ली थी यहाँ पे। और यहाँ पे अभी विंडो वगैरह क्लीन कर लूँगी और इसके बाद में मेरा काम रहेगा लास्ट बर्तन वगैरह क्लीन करने का, तो बस वही मैं काम करूँगी। तो यहाँ पे बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे, सुबह से मैंने एक भी बर्तन मैंने साफ़ किया ही नहीं था। मन की इनके जाने के बाद में जो भी सुबह के नाश्ते के वगैरह के जो भी बर्तन रहेंगे मैं सारे ही साथ में ही क्लीन कर लूँ, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि जब हम थोड़ा लेट होता है ना कि सुबह सुबह खाना बनाना होता है तो साथ के साथ हम करते रहते हैं बर्तन वगैरह। उस पर अगर ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह सारे ही काम हो जाए फिर खाना बनाने का, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि आप एक भी बर्तन साफ़ कर लो। तो यहाँ पे बस लगे हाथ जैसे भी थोड़े थोड़े बर्तन रहेंगे तो बस मैं करती रही। काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे तो वही थोड़े थोड़े करके इकट्ठे मतलब साफ़ कर करके मैं वॉश करती जा रही थी और फिर इनको धुलती जा रही थी पानी से। तो चलो जी, बर्तन मेरे सारे ही क्लीन हो गए हैं और अब यहाँ पे जो भी टेप वगैरह और ये टाइल्स वगैरह जो भी क्लीन करनी रहेगी ना तो बस ये मैं कर दूँ, क्योंकि यही लास्ट काम है अभी मेरा और सारे ही काम मेरे निपट गए हैं। और आज की वीडियो बस यही रहेगी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है, मुझे भी पता है कि काफ़ी टाइम हो गया आपके पास वीडियो आए हुए, मतलब अभी रूटीन वाली। तो आज की वीडियो की बस एंडिंग में यहीं पर करूँगी और कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। और अभी मेरे पापड़ वगैरह बनाना कुछ नहीं हुआ है गर्मियों का, जब बनाऊँगी तो वीडियो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और राधे कृष्णा।